स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस पढ़े और अफर्मेटिव पढ़े, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वैराइटीज़ काफ़ी हैं। तो अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस और कुछ स्पेशल सेंटेंसेस जो पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। पहले इंटेरोगेटिव फर्स्ट का रूल देखेंगे। इंटेरोगेटिव फर्स्ट वो होते हैं जिनमें क्या शुरू में आता है, जिनमें क्या शुरू में आ जाता है, वो इंटेरोगेटिव फर्स्ट होते हैं। अब रूल यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, मतलब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैंने आज बासी भोजन खाया था? तो गाइस सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे। मैंने की होती है आई, डिड आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, खाने की लगेगी ईट, डिड आई ईट, बासी भोजन की इंग्लिश होती है द स्टेल फूड, और अब टाइम वर्ड आएगा सबसे एंड में, टुडे मीन्स आज। क्या मैंने आज बासी भोजन खाया था? डिड आई ईट द स्टेल फूड टुडे? लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। क्या तुमने उन्हें गणित पढ़ाया था? सबसे पहले डिड का यूज करेंगे, डिड, आफ्टर दैट सब्जेक्ट यू, फिर पढ़ाने की होगी टीच, डिड यू टीच, क्या तुमने पढ़ाया था उन्हें, देम, क्या पढ़ाया था? मैथमेटिक्स, डिड यू टीच देम मैथमेटिक्स, क्या तुमने उन्हें गणित पढ़ाया था? एक दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं इसको, क्योंकि दो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, उन्हें और गणित, तो पहले गणित ला सकते हैं, बाद में उन्हें भी लिख सकते हैं। डिड यू टीच मैथमेटिक्स टू देम, टू देम बाद में भी आ सकता था। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। क्या हिरन ने शेर का पीछा किया था? अगर किया हो तो भी ये पास्ट इंडेफिनिट ही है, आ ई ए आते हैं क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है। क्या हिरन ने शेर का पीछा किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, पहले डिड आया अब सब्जेक्ट आएगा। हिरन की इंग्लिश होती है द डियर, पीछा करना चेज या फॉलो, चेज भी लिख सकते हैं, फॉलो भी। अब आप देख रहे होंगे फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ईट, टीच, चेज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है, अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म आती है इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में। डिड द डियर चेज, किसका पीछा किया था? शेर का, द लोयन, डिड द डियर चेज द लोयन। एक सेंटेंस और देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड का। इंटेरोगेटिव सेकंड होते हैं जिनमें क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे बीच में आते हैं। उसका रूल ये है, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, आफ्टर दैट वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब, मतलब डिड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं। रोहन ने मुझे क्यों बुलाया था? सबसे पहले अब क्योंकि ही इंग्लिश आएगी, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाते हैं क्योंकि इसमें पहले वाई आएगा, आफ्टर दैट डिड, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वाई डिड रोहन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बुलाने की होती है कॉल, वाई डिड रोहन कॉल मी मीन्स मुझे, रोहन ने मुझे क्यों बुलाया था।
अगर ऐसे होता रोहन ने कल मुझे क्यों बुलाया था, तो वो होता टाइम वर्ड, उसको सबसे एंड में लिखते हैं यस्टरडे। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल ऑफ इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस। नंबर 5 एग्जांपल देखते हैं। उसने आज क्या पढ़ा था। अब दोनों सेंटेंसेस में आपको डिफरेंस करना है, एक में तो क्या पहले आया है और एक में क्या बीच में आया है। जब क्या पहले आता है इंटरोगेटिव फर्स्ट होता है, और क्या की इंग्लिश वॉट कहीं भी नहीं लगाते, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। पर अगर क्या बीच में आए तो सबसे पहले फिर क्या की ही इंग्लिश लगेगी, वॉट मीन्स क्या। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वॉट डिड, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे उसने ही। पढ़ने की रीड भी होती है और स्टडी भी होती है। स्टडी ब्रॉड सेंस में यूज होता है, व्हाट डिड ही स्टडी और टुडे। रीड तो जब यूज होता है जब हम नॉर्मल में कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई स्टोरी रीडिंग कर रहे हो। पर स्टडी ओवरऑल इस पढ़ाई के लिए स्टडी आता है। अब अगर कौन आता है तो कैसे करना है, कौन वाले सेंटेंस में अब डिड हमको नहीं लगाना और फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएगी, सेकंड फॉर्म वापस आ जाएगी। सबसे पहले हम हु लिखेंगे, आफ्टर दैट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, कौन वाले में सब्जेक्ट नहीं होता है। देखो कहीं भी सब्जेक्ट नहीं लिखा है हमने। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हें कौन सताता था, या तुम्हें किसने सताया था। कौन हो या किसने हो इंग्लिश आएगी हु। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी सताने की, टॉर्चर। टॉर्चर की सेकंड फॉर्म होती है टॉर्चर्ड, और तुम्हें की ये तुम्हें ऑब्जेक्ट है, इसका आएगा यू। सब्जेक्ट है नहीं इसमें, ये तुम्हें ऑब्जेक्ट है, हु टॉर्चर्ड यू, तुम्हें किसने सताया था। लेट अस सी वन मोर सेंटेंस। गाय को चारा कौन देता था। सबसे पहले कौन की इंग्लिश लगाएंगे हु, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव। अब ये गाय सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट है चारा। हु गेव फॉडर, चारा कौन देता था, टू द काव, गाय को। एक और टाइप से बन सकता था ये, हु गेव द काव फॉडर, ऐसे भी बन सकता था, काव पहले लाते फॉडर बाद में। अब एक और टाइप का सेंटेंस देखते हैं, कौन वाले में कौन से डिफरेंट होता है। अगर ये क्वेश्चन वर्ड आ जाएं इसमें, कौन सा, किसका, कितना और कितने। अगर इन क्वेश्चन वर्ड में से कोई सा बीच में आ जाता है तो कैसे करना है। कौन सा की इंग्लिश तो होती है विच, किसका की इंग्लिश होती है हुज, कितना की इंग्लिश होती है हाउ मैनी, ये कितने है, कितने की इंग्लिश होती है हाउ मैनी, और कितना की इंग्लिश होती है हाउ मच। इनके साथ क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद इसमें वर्ब की क्वेश्चन वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कल कितना पानी पिया था। अब सबसे पहले कितना की तो आएगी। इन चारों क्वेश्चन वर्ड के साथ इनका ऑब्जेक्ट साथ में ही आता है तुरंत। सबसे पहले अब यही आएगा कितना, फिर पानी की एक साथ ही लगाएंगे।
हाउ मच मीन्स कितना, वाटर की आएगी, अभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आने की, पहले आएगी वाटर। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हाउ मच वाटर डिड, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे वी, पीने की लगाएंगे ड्रिंक, हाउ मच वाटर डिड वी ड्रिंक। अब कल की आएगी सबसे बाद में यस्टरडे। फिर से देखेंगे इसका, क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट इनके साथ एक साथ ही आते हैं। जो ऑब्जेक्ट बाद में आना होता है वो बाद में ना आके क्वेश्चन वर्ड के साथ ही आ जाता है। इसमें देखो पहले कितना आया, फिर ऑब्जेक्ट साथ ही आ गया है। इन चारों क्वेश्चन वर्ड की यही विशेषता है कि इनके साथ ऑब्जेक्ट भी जरूर आ जाता है साथ में। अब एक सेंटेंस देखते हैं बिल्कुल स्पेशल, जो कोई भी पूछ लेता है। वह गया गया, ये इंटेरोगेटिव नहीं है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। वह गया गया का मतलब होता है वह गया को गया। ये गया बिहार में शहर है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ये गया जाना है, वह गया को गया, ये ऐसे सेंटेंस है। तो पहले हम बनाएंगे ही, फिर वेंट, गो की सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट, क्योंकि अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है। ही वेंट टू गया, गया में जी कैपिटल बनाएंगे क्योंकि ये शहर का नाम है। ही वेंट टू गया। एक और बहुत स्पेशल सेंटेंस होता है इसमें, कोई भी पूछ लेता है, ये इंटेरोगेटिव है पर 10 नंबर सेंटेंस। किस किस ने किस किस को क्या क्या कहा, किस किस ने किस किस को क्या क्या कहा। तो सबसे पहले भले ही हिंदी में सेंटेंस में कोई शब्द कितने बार आए, इंग्लिश एक ही बार लगाते हैं। तो ये अब सेंटेंस ऐसे है, किसने किसको क्या कहा। पहले लगाएंगे किसने की हु, और बिल्कुल इस टाइप से बनाएंगे कौन वाले टाइप से, जैसे ये बनाया वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब हु कहने की होती है से, और सेकंड फॉर्म होती है सैड। डिड लगाएंगे नहीं क्योंकि हम इस मेथड से बना रहे हैं कौन वाले से। कौन में डिड नहीं आता, सेकंड फॉर्म आती है। हु सैड, किसने कहा क्या कहा, वोट, हु सैड वोट, किसने क्या कहा। और किस से या किसको, टू हुम, हु सैड वोट टू हुम। तो स्टूडेंट्स ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बहुत सारी वैरायटीज इसमें थी, मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे टाइप के इसमें बताए जाएं आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पास्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे।